हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो लेट्स फाइंड आउट आपकी शादी किससे होगी। लेट्स बिगिन। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपका मिरर सोल होगा जिससे भी आपकी शादी हो रही है। आपका ड्रीम कम ट्रू वाली लाइफ होगी इस इंसान के साथ। जैसा स्पाउस, जैसा पार्टनर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन एरीज हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। बट जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, बहुत ज़्यादा मच्योर होगा, चाहे लड़का है या लड़की। लेकिन पर्सन जो है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सीरियस होगा फ्रॉम डे वन। ये पर्सन जानता होगा कि आप इसके फ्यूचर स्पाउस हो। सो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा हो जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो और द मोमेंट यू सी ईच अदर तो आपको रियलाइज़ होगा कि ही और शी इज़ द वन। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आप राइट नाउ सिंगल हो, ये पर्सन भी राइट नाउ सिंगल है। और जैसे ही आप एक दूसरे के सामने आओगे तो आपको फ़ौरन क्लिक होगा कि ही और शी इज़ द वन। क्योंकि जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, आपको इस इंसान के अंदर सेम वही चीज़ दिखेगी, सेम वही चीज़ आपको मिलेगी। तो जब आप एक दूसरे को मिलोगे, देखोगे, जानोगे, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन इटसेल्फ वो ऐसा होगा जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ही और शी इज़ द वन। तो वो एक बहुत ही क्लियर एनर्जी रहेगी आपके लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके वर्क के थ्रू भी आ सकता है। आपकी लाइफ में ये पर्सन ऐसे भी आ सकता है जहाँ पर कोई आपका पर्सनल इससे इंटरेक्शन हो और दैट्स हाउ यू गेट टू नो ईच अदर। काम से रिलेटेड हो सकता है कि किसी फ्रेंड्स या फैमिली की गैदरिंग में आपके साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। लेकिन जो भी आपका इंटरेक्शन होगा, इंस्टेंटली यू बोथ वुड नो कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन रहेगा आपका शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में ये पर्सन तब आएगा जब आप अपनी लाइफ में सिंगल होके, बहुत टाइम से सिंगल होके आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं मुझे प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मेरा जैसा लाइफ पार्टनर का ड्रीम है, डिज़ायर है, वैसा होगा भी या नहीं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है और आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली ये सोच रहे हो कि शायद यू वुड नेवर गेट लकी इन लव। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वो जो लक, जो एक फुलफिलमेंट आप चाह रहे हो अपनी लव को लेकर, लाइफ को लेकर, वो आपको इस इंसान के साथ डेफिनेटली मिलेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, पर्सन बहुत ज़्यादा वेल अचीव्ड होगा, चाहे वो लड़का है या लड़की। और बहुत ही ज़्यादा करियर फोकस्ड हो सकता है। स्पेशली जब आप इसकी लाइफ में आओगे, ये आपकी लाइफ में आएगा तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेंस ऑफ वर्कaholic वाली एनर्जी आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन हैज़ नथिंग एल्स गोइंग ऑन। इनकी लाइफ में सिर्फ काम है, काम से रिलेटेड चीज़ें हैं एंड दैट्स इट। इनके कनेक्शंस भी काफ़ी हद तक काम से रिलेटेड हो सकते हैं। दे आर नॉट समबडी हु हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ सोशल सर्कल और समथिंग लाइक दैट। मे बी दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग और दे आर वेल नोन इन देयर सराउंडिंग, बट एट द सेम टाइम ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते होंगे अदर देन देयर वर्क। तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, जिससे भी आपकी शादी होगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अबाउट दिस पर्सन। आर दे गोइंग टू बी समबडी दैट यू ऑलरेडी नो, या कोई नया पर्सन होगा? अचानक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। सो दिस इज़ नॉट समबडी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। इन टर्म्स ऑफ अगर जानते भी हो तो आपका रिलेशनशिप इसके साथ डेफिनेटली नहीं रहा है कभी भी। इस इंसान के साथ जो आपका रिश्ता होगा, जो इंटरेक्शन होगा, मुझे लगता है कि इनिशियली यू वुड हैव योर इनसिक्योरिटीज़ या योर रिजर्वेशंस। लेकिन लेकिन एक एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन ये आपकी फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू भी मिल सकता है आपको, जहाँ पर ये पर्सन किसी और जगह पे रहता हो और
आपकी तरफ इसका एक्शन हो कोई, जैसे हो सकता है कि आपकी सिटी या आपकी कंट्री विजिट करें एंड दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट टू ईच अदर। हो सकता है कि वर्क के थ्रू आप इससे कनेक्ट करो, बट देन जब ये पर्सन आपकी सिटी आपकी कंट्री में ट्रैवल करे तो ये आपके साथ मुलाकात करने की बात करे, अगर वर्क रिलेटेड कनेक्शन है। वरना ये भी पॉसिबल है कि आपके कोई फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड्स आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवाएं और किसी ट्रैवल के थ्रू आप दोनों का इंट्रोडक्शन हो एक दूसरे के साथ। लेकिन जब भी ये मामला होगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी रहेगी। जब आप इस इंसान से मिलोगे, ये एक प्लान्ड चीज़ नहीं होगी। जैसे होता है ना कि आपने 1 महीने पहले प्लान किया हुआ कि मैंने यहाँ पे जाना है और मैंने इससे मिलना है, ऐसा नहीं होगा। इट्स गोना बी मोर लाइक अ सडन प्लान, सडन डेवलपमेंट जो आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ। बट हो सकता है कि इनिशियली आप थोड़ा रिजर्व रख रहे हो अपने आप को, बट देन यू गोना मीट ईच अदर और दैट्स हाउ दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू गो फॉरवर्ड। आप इस इंसान को डेफिनेटली नहीं जानते हो एज ऑफ नाउ। इनका जो चेहरा है, इनकी जो पहचान है, वो आपके सामने रिवील नहीं हुई है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, जहाँ पर आप दोनों इंट्रैक्शन करो एक दूसरे के साथ, वो सब अभी नहीं हुआ है फेस टू फेस। लेकिन लग रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कब तक मिल सकते हो आप इस इंसान से, कब तक मुलाकात आपकी होगी इस पर्सन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10वां महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वी आर ऑलरेडी इन द 10th मंथ ऑफ द ईयर और इस महीने के अंदर आपकी इस इंसान से कोई ना कोई इंट्रैक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम बात करें कि शादी कब तक होगी, तो मुझे नहीं लगता कि शादी को ये पर्सन ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगले साल के 8वें महीने से पहले पहले मुझे लगता है कि आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान से, जो भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन 10वां महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यानी कि इस साल के अंदर अंदर आप इस इंसान से डेफिनेटली मिल चुके होंगे और देन आपकी शादी जो है वो नेक्स्ट ईयर अगस्त से पहले पहले मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। न्यू एनर्जी दिख रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए। तो अगर आप इस इंसान के साथ अभी आपका कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हुआ ऑन अ पर्सनल लेवल, तो वो अक्टूबर के महीने में डेफिनेटली हो जाएगा और अगले साल अगस्त तक जो है आपका रिश्ता जो है वो डेफिनेटली शादी की तरफ लीड कर सकता है। यहाँ पर एक मैच्योर एनर्जी है। सो ऐसा लग रहा है कि दोनों शादी के लिए रेडी हो गए, दोनों शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो गए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन शादी के लिए रेडी है और एक पर्सन नहीं है। सो जब आप लोगों का पहला इंट्रैक्शन होगा फेस टू फेस, एंड देन टू यू बोथ वुड हैव दैट क्लैरिटी कि आपको शादी से कम तो कुछ चाहिए नहीं है। आप भी यही एक्सपेक्ट करते हो, आपका पार्टनर भी यही एक्सपेक्ट करेगा। सो डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी वे में कनेक्शन जो है वो आगे ज़्यादा देखोगे आप। और आपकी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट रही हैं लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो इस इंसान के आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि अगर कुछ नहीं हुआ अभी तक आपकी लव लाइफ में, तो डेफिनेटली फॉर गुड नहीं हुआ। क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो आपको लगेगा कि दे आर द परफेक्ट पार्टनर दैट यू आर सीकिंग और आपका रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको एक इस कनेक्शन में ज़्यादा, जैसे होता है ना कि एक टीन किस्म का, टीनेज किस्म का रोमांस, वो नहीं दिखेगा आपको इस कनेक्शन में। एक मैच्योरिटी दिखेगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखेगी, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट दिखेगी, सेंस ऑफ केयर दिखेगी और ये बहुत हेल्दी वे में कनेक्शन आगे जाएगा। जैसे एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है, आप दोनों इस कनेक्शन में बिल्कुल वैसे ही आओगे एक दूसरे के साथ। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यू हैवंट मेट दिस पर्सन येट और राइट नाउ आप भी सिंगल हो और ये पर्सन भी सिंगल है। सो दिस इज़ नॉट समबडी जो कि शायद जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, क्योंकि आई डोंट सी दिस पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। लेट्स सी कि और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी होगी, और क्या फर्दर जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी होगी। ये पर्सन लियो भी हो सकता है, एरीज ऑलरेडी आई मेंशन, तो हो सकता है कि फायर साइन हो ये पर्सन। लेकिन इस इंसान के साथ आप डेफिनेटली ट्रैवल अवे करोगे फ्रॉम वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ। आप इस जगह नहीं रहोगे जहाँ पर भी आप करंटली हो, चाहे सिटी ट्रैवल करो चाहे कंट्री ट्रैवल करो, बट डेफिनेटली एक डिस्टेंस रहेगा जिससे इंसान से भी आपकी शादी हो रही है। सो आप में से वो लोग जो वर्क कर रहे हैं एंड इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम, तो डेफिनेटली आपके करियर में भी चेंज आएगा इस इंसान के आने के बाद। तो वो भी एक मेजर चेंज होगा आपकी लाइफ में इस इंसान के आने के बाद। अच्छा, ये पर्सन को आप बहुत पसंद आओगे लुक वाइज। इसको लगेगा कि यू आर परफेक्ट, चाहे आप अपने आप को ऐसे देखते हो या नहीं देखते हो, बट इसकी नज़र से अगर हम देखें तो इसको लगेगा कि यू आर अ परफेक्ट
गुड लुकिंग पार्टनर दैट जो उनको चाहिए था. सो डेफिनेटली ऐसे एक कनेक्शन में आप आओगे जहाँ पर पर्सन आपको ज़्यादा प्यार करेगा एज़ कम्पेयर टू यू लव दैम. सो यू विल बी द लव्ड वन कनेक्शन के अंदर. लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में जिससे भी आपकी शादी हो रही है. अगेन बार बार एक इंडिकेशन आ रही है कि इट्स अ न्यू पर्सन, इट्स अ न्यू पर्सन, इट्स अ न्यू पर्सन जिसके साथ आपकी मुलाकात होगी और बहुत ही जल्दी आपको रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ अ ग्रोथ. जो पोटेंशियल ग्रोथ है इस कनेक्शन की वो आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी. अगेन लोगों के थ्रू मिल सकता है पर्सन आपको. हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने कनेक्शन को लोगों से छुपाओ इन द इनिशियल स्टेज जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, परख रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो. क्योंकि यू वुड वांट आपको बुरी नज़र नहीं चाहिए कि आपके आसपास के लोग बुरी नज़र लगाते हैं कनेक्शन को. तो हो सकता है कि इनिशियली यू वांट गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट और जब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा शादी के बारे में तो आप दोनों रिवील करोगे एक दूसरे के बारे में अपनी फैमिलीज़ को. और इसलिए मुझे लग रहा है कि बहुत इंस्टेंटली चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी. सो आई डोंट सी इट टू बी लाइक अ रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आओगे. इट्स जस्ट गोना बी लाइक एक दो शायद हफ्ते या एक दो महीने आप एक दूसरे को साथ टाइम स्पेंड करके देखोगे हाउ डू यू लाइक इट. और उसके बाद यू वुड टेक थिंग्स फॉरवर्ड. तो आपकी जो शादी की जो मामलात होंगे जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप उसको अक्टूबर में मिलते हो तो मुझे लगता है कि फैमिली तक बात जो है वो विद इन 2 months टाइम पहुंच जाएगी कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी. फिर अगस्त तक का टाइम हो सकता है कि लगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से शादी कर जाओ. और तो बट यस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो जल्दी आगे बढ़ेगा और एवरीबडी इज़ गोइंग टू लाइक द पर्सन जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है. सब खुश होंगे, सब हैप्पी होंगे. और जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं पास्ट में लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मुझे लगता है कि उस तरह की डिसअपॉइंटमेंट अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली कभी नहीं आएगी. जो आपका जो जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट जो होगा वो शादी ही होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय.